आर्यभट्ट जी ने इस समकोण त्रिभुज में ये एक संबंध बताया। बोला कि आपने को बताया अभी कि मेरा बाप के साथ संबंध है, बाप का मेरे साथ संबंध है, मैं बाप का बेटा हूं, मेरा बाप है, नहीं मतलब दीपांशु का पापा उसका बाप हुआ और उनके जो पापा है उसका दीपांशु बेटा हुआ। तो बाप का बेटे के साथ संबंध और बेटे का बाप के साथ संबंध, मतलब उन्होंने कहा कि अगर इसके साथ इसका संबंध होगा, इसके साथ इसका संबंध होगा तो इसका भी इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा तो इसका भी इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा तो इसका भी इसके साथ होगा। नहीं, ये संबंध उन्होंने बताए, ये आर्यभट्ट जी ने बताए। तो उस संबंधों के नाम उन्होंने लिखे जिया, कोजिया, अस्पर्शजिया, कोटि अस्पर्शजिया, व्यूकोजिया, व्यूजिया। इन्होंने मतलब ये नाम दिए। नाम देने के बाद 6ठी 7वीं शताब्दी में अभी हम लोगों को तकलीफ हो रहा है पढ़ने में, जिया, कोजिया, अस्पर्शजिया, ऐसा हम लोगों को तकलीफ हो रहा है। तो 6ठी शताब्दी में जो है लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होंगी, जो कि अभी मॉडर्न युग है, तो कितनी तकलीफें हो रही होंगी। तो आर्यभट्ट जी ने बोला चलो, और एक चीज मैं बता दूं कि इंग्लिश वाले जो वर्ड होते हैं वो आसान होते हैं बोलने में, हिंदी वाले वर्ड से नहीं होता है। अब जैसे गुड की बात करूं, गुड कितना आसान है, अच्छा कितना लंबा गया खिंचा हुआ, उसके बाद कह दिया बहुत अच्छा, कहना वेरी गुड, कितना आसान है। तो इसीलिए आर्यभट्ट ने एक इंग्लिश में नाम दिया। उन इंग्लिश नाम का क्या नाम है दिखाते हैं। तो उन्होंने एक नाम दिया, जिया का नाम दिया साइन, कोजिया का नाम दिया कोसाइन, और अस्पर्शजिया का नाम दिया टेंजेंट। क्या नाम दिया? टेंजेंट। और कोटि अस्पर्शजिया का नाम दिया कोटेंजेंट। क्या नाम दिया? कोटेंजेंट। व्यू कोजिया का नाम दिया सेकेंड। उसके बाद जो व्यू जिया का नाम दिया कोसेकेंट, ये नाम दिया। अब तुम सोच रहे होगे सर थीटा कहां से आता है, थीटा की बात करेंगे। बेटा देखो, ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में मैं एक और समकोण त्रिभुज ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये हमारा समकोण त्रिभुज, मैंने पहले भी बताया ये 90 डिग्री है और ये दोनों न्यून कोण है। ये दोनों क्यों है? न्यून कोण है। न्यून कोण उसको कहते हैं 90 डिग्री से छोटे को कहते हैं न्यून कोण। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, स्कूल कभी गए हो? स्कूल में जब जाओगे, स्कूल में देखोगे प्रिंसिपल एक ही होते हैं। थाने जब जाओगे ना तो थानेदार एक ही होता है। हालांकि वो ये जाहिर सी बात है कि असिस्टेंट भी होते हैं, लेकिन मेन तो एक ही होता है। तो मतलब जो है मेन, इसका नाम उन्होंने थीटा रखा। आप कहोगे सर इसका भी रखो। सर मैंने पहले भी बोला स्कूल में प्रिंसिपल एक ही होता है। ये प्रिंसिपल है, ये स्टूडेंट मान लो, इसको बिना नाम का कौन स्टूडेंट मान लो। ये 90 डिग्री है भाई, है ना। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो थीटा है। आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो कौन का, सी भी दे सकते हो, बी भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो। मेरा मन कर रहा थीटा देने का, मैंने थीटा दे दिया। क्यों मन कर रहा है? क्योंकि थीटा आप समझोगे जल्दी। क्या? थीटा आप जल्दी समझोगे। तो आप देखिए, ये जब इंग्लिश वर्ड दिया आर्यभट्ट जी ने, तो उसके बाद तब भी फिर भी लोगों को बहुत तकलीफ होती थी इसको बोलने में, पढ़ने में, याद करने में। तो फिर एक साइंटिस्ट नाम याद आ रहा है मुझे, और नाम क्या याद आएगा आप किताब में देखेंगे कि एक साइंटिस्ट का नाम दिया है एडमंड गुंटर साहब। एडमंड गुंटर साहब ने आर्यभट्ट जी से बोला कि देखिए सर, ऐसा है कि आपका जो इंग्लिश नाम है ये बहुत लंबा है, इसको शॉर्ट कर दीजिए, आप छोटा कर दीजिए ताकि लोगों को याद करने में आसान हो जाए। तो फिर एडमंड गुंटर जी ने कहा साइन को साइन थीटा लिख दीजिए, कॉस को कॉस थीटा लिखिए, टेंजेंट को टेन थीटा लिख दीजिए, कोटेंजेंट को
कॉट थीटा लिख दीजिए और सेकेंड को सेक थीटा लिख दीजिए, कोस सेकेंड को कॉसेक थीटा लिख दीजिए। देखिए ये कितना आसान है, बहुत आसान है, याद करने के लिए भी बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये रिश्ते कैसे हैं, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है बेटा। तो रिलेशन ऐसा है, देखिए आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि देखिए यहां पे जिया, व्यू जिया, इसका डायरेक्ट उल्टा ये नजर आ रहा है, आ रहा है, इसके साथ इसका रिलेशन बन रहा है, नहीं, कोजिया और व्यू कोजिया, देखिए इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। और स्पर्शज्या कोटि स्पर्शज्या, इसका इसके साथ बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है, यहां पे भी इसका भी कर देते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा, 6 रिलेशन बन रहा अपने को, 2 2 4 2 6 रिश्ते बन रहे हैं। तो ये इसका उल्टा हो जा रहा है। तो उन्होंने, आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले जो संबंध बताया वो था साइन थीटा का। वो किसका था? साइन थीटा का। साइन थीटा में सबसे पहले संबंध उन्होंने इसका इसका बताया, लंब का और कण का। अब कहोगे सर ये लंब कण आधार कैसे पहचाने, ये भी जानना जरूरी है बेटा। जो इसका नाम है ना, ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे? आसन्न भुजा। क्या कहेंगे? आसन्न भुजा, जिसको अपने लोग पढ़ते हैं आधार। क्या पढ़ते हैं? आधार पढ़ते हैं बेटा। जब आसन्न भुजा किसको कहते हैं? पंडितों को देखें, जब कहीं मेहमानी आते हैं तो उनको ब्राह्मण कहेंगे बाबा को आसन ग्रहण करें, आसन ग्रहण करने दो। या फिर मेहमान आए, आप सीरियल वगैरह देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे, आइए आसन ग्रहण कीजिए, मतलब बैठिए, बैठने वाली कोई चीज हो उसको आसन कहते हैं। मतलब फर्श पे बैठिए, फर्श फर्श फर्श, नीचे वाला फर्श, फर्श पे बैठिए, उसी को आसन कहेंगे। अब बेटा आसन, तो इस सटा कोण को क्या, इस सटे भुजा को, इस पिस्पल वाले पिस्पल से सटे भुजा को क्या कहेंगे? आसन्न भुजा कहेंगे। और पिस्पल के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे बताइए? तो उसको कहेंगे सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा, क्योंकि सम्मुख का मतलब होता है सामने, सम्मुख का मतलब होता है सामने। और इसी सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब लंब क्यों कहते हैं? क्योंकि आसन्न भुजा पर, आधार पर कोई ऐसी दीवार है जो लंबवत खड़ी है। कैसी है? लंबवत खड़ी है। और जब लंबे हैं, लंबवत है, तो उसका नाम दिया लंब नाम दिया। क्या नाम दिया? लंब नाम दिया। ठीक है, तो फिर और झुकी टेढ़ी लूड़ी लंगड़ी को करने दे देंगे भैया, ज्यादा दिमाग नहीं जोर डालना है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं डालना अपने को। देखो, तो आर्यभट्ट जी ने पहला रिश्ता दिया, लंब और कर्ण का रिलेशन बताया कि वो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा का उसने बताया रिलेशन इसका। तो कॉस थीटा का यही लिख दूं क्या? यही लिख देता हूं, ज्यादा बढ़िया होगा। साइन थीटा का उन्होंने रिलेशन बनाया लंब और कर्ण के साथ। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का आर्यभट्ट जी ने रिश्ता रिलेशन बनाया आधार और कर्ण के साथ। किसके साथ? आधार और कर्ण के साथ। तो कॉस थीटा बराबर बेटा हो जाता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, उसके बाद उन्होंने टेन थीटा का जो रिश्ता बनाया, रिलेशन बनाया, उसका बनाया लंब और आधार के साथ। किसके साथ? लंब और आधार के साथ। तो टेन थीटा का जो रिश्ता बनाया उन्होंने लंब बट्टे आधार, लंब और आधार के साथ बनाया। अब उसके बाद कॉट थीटा की बात करेंगे। तो आप देखिए, अभी सिंपल यूं 2 मिनट में ट्रिक समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको चैलेंज के साथ। देखिए मैंने क्या बोला? टेन थीटा अस्पर्ज्या, इसका उल्टा कोटि अस्पर्ज्या, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। टेन थीटा लंब बट्टे आधार होगा, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब हो जाएगा। देखो
उसके बाद बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का किसके साथ संबंध बनता है? कॉस थीटा के साथ। बेटा कॉस थीटा कितना? आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा उसका उल्टा, कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। नहीं, अब अपन करेंगे कोसेक थीटा की बात। कोसेक थीटा का रिश्ता है साइन थीटा के साथ। जिया और व्यू, जिया उल्टा लग रहा है, व्यू मतलब उल्टा, जिया नाम है रिश्ते का। अब जो साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है, हमारे ये 6 फार्मूले भी आ गए, 6 फार्मूले आ गए। अब इसके बाद अपने को पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का 8.1, उसमें एक और चीज पढ़ना है। वो पढ़ना है अपने को पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के बाद 8.1 का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपको बन जाएंगे। और उसमें कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं मैं। रोक दीजिए, चलो कर। बेटा एक बेसिक चीज बताना था। वो बेसिक चीज क्या है? वो है कि ये समकोण है और ये समकोण त्रिभुज भी है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये थीटा दिया हो, अगर इस कोण की बात करें तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। बेटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये कर्ण पहले से रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। और कोण के सटे हुए भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। बेटा कोण जो है ना, लंब और आधार जो है ना, कोण के हिसाब से बदलता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। अब देखिए, अब यहीं पे बात करूंगा अपन, अब यहां पे बात करूंगा एक और समकोण त्रिभुज की। तो अब जैसे उस समकोण त्रिभुज के अंदर कोण सी को माने थे, अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर कोण ए लेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा क्या बोले थे? लंब हो जाएगी और बगल वाली आधार होगी और ये कर्ण रहेगा। तो आप ये चीज देखिए कि इंपॉर्टेंट नोट है एकदम इंपॉर्टेंट, कि कोण बदलने पर, कोण बदलने पर लंब तथा आधार बदल जाते हैं। आधार बदल जाते हैं तथा कर्ण भैया कभी नहीं बदलता। कर्ण जो भैया है ना वो बदलता ही नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं बदलता। अच्छा, कर्ण से एक बात याद आई मुझे, कर्ण से ये बात आई, हिंदू शास्त्र के अनुसार पांडव 5 भाई थे, 5 भाई थे, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो 6 भाई थे। जब युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों का, तो उसमें कौरवों की तरफ से जो यहाँ पे नाम है ना कर्ण, वो कर्ण भी आए थे, कर्ण भी युद्ध लड़े थे युधिष्ठिर के साथ। मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है। तो युधिष्ठिर के साथ तो अर्जुन ने कर्ण की हत्या कर दी, मतलब तीर मार दिए। उसके बाद अर्जुन और 5 पांडव को पता चला कि यार ये तो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अग्रज हैं, मैं तो इनका अनुज हूं। तब जाके अफसोस हुआ। असल में पांडव 6 भाई थे। तो खैर ये अपनी जगह बात है और मैथ की बात अपनी जगह है। तो बेटा सबसे पहली बात कि कोण बदलने पर लंब तथा आधार बदल जाते हैं तथा कर्ण कभी नहीं बदलता। ये बात जानना जरूरी था। अब अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे देखते हैं। इस त्रिभुज में देखिए आधार ये है, इस त्रिभुज में इस कोण के हिसाब से आधार ये है, इस त्रिभुज में इस कोण के हिसाब से लंब ये है, इस त्रिभुज में कोण के हिसाब से लंब ये है। ठीक है, अब अपन एक और चीज पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? तब मोटी मोटी चीज पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये भुजा बराबर होता है इस भुजा के, मतलब कि ये भुजा बड़ी है इन 2 भुजाओं से, इन 2 भुजाओं का योग इन भुजा के बराबर होता है। धन्यवाद।